अरे कैसे कोई निकाल देगा उपेंद्र कुशवाहा को? उपेंद्र कुशवाहा कोई गाजर मूली है कि कोई उखाड़ के फेंक देगा? कोई गाजर मूली हम है कि उखाड़ के फेंक देगा कोई? ऐसे थोड़ी। देखिए हम ऐसा भी एक तो आज यह भी है कि नीतीश कुमार जी के ऊपर सीधे आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो जिस उम्र में नीतीश कुमार जी आ गए हैं, जिस पड़ाव पर अपने जीवन के हैं, अब बहुत सारी चीज़ें अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं नीतीश जी। जो उनके अगल बगल के लोग हैं उनकी इच्छा ज़्यादा नीतीश कुमार जी पर हावी है। तो ऐसी स्थिति में सीधे नीतीश जी पर अब आरोप लगा करके क्या करिएगा? अभी तो 2024 के बाद 25 आना है, तो गंगा का पानी तब तक बहुत आगे बहेगा। अभी 2025 की बात नहीं। निश्चित रूप से यह भी एक बड़ा कारण है ही, यह भी एक बड़ा कारण है। और लोगों के मन में जो चिंता है कि आखिर जो लोग भी समता पार्टी के संघर्ष में या बाकी बाद में भी साथ में आए, जिन लोगों ने खून पसीना दिया, उनके भविष्य का क्या होगा? उनका भविष्य आज खतरा में है। उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है, जो दोस्ती हुई, दोस्ती गठबंधन नया बना, और उस गठबंधन में जिस तरह से बात बाद में चलकर की जा रही है, आरजेडी के लोग ही कह रहे हैं कि डील हुई है गठबंधन करते समय। तो हमने तो इसलिए कहा है कि क्या डील है एक्चुअल में, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को ही बताना चाहिए। आरजेडी के लोग बोल रहे हैं और इधर से हम लोग चुप रहेंगे, तब तो जनता के मन में भी कन्फ्यूजन होगा, और कन्फ्यूजन है आज। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आरजेडी के लोग जो कह रहे हैं कि डील है, इस डील का खुलासा होना चाहिए। तो यह जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल यह भी एक बड़ा कारण है चिंता का। इसका मतलब ये है कि कहीं जो बात बोल रहे हैं उस बात का जवाब कोई देना। किसके उकसावे में कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं वह बात सेकेंडरी है। हम कोई, आप अगर किसी चोर के यहाँ आरोप लगाइए थाना में कि अमुक व्यक्ति ने चोरी की है, चोरी का सामान वहाँ है कि नहीं, आप इसको पता लगाइए। हम किसके उकसावे पे हमने चोरी का आरोप लगाया, जो आरोप लगाया वह अगर गलत हो तब है, कोई उकसावा वगैरह का मामला नहीं है। हम बिहार में रहते हैं और बिहार के लोगों के हित के लिए हम राजनीति करते हैं, और जो गरीब गुरबा शोषित वंचित समाज के लोग जो हमारे साथ खड़े हैं दिन रात, उनके हितों की चिंता हम न करें और उनके हितों की चिंता में हम अपनी बात कहें, तो इसका अर्थ है कि हम किसी के उकसावे में करें, पूर्णतः गलत है। देखिए हम अभी उस रूप में चीज़ों की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। हम तो अभी भी कोशिश में हैं कि कैसे जनता दल यूनाइटेड में कुछ जो अमेंडमेंट की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, वो सुधार हो जाए। आप भी मान रहे हैं ना कि न्यूज़ का आइकन बन गए हैं? देखिए हम ऐसा भी एक तो आज यह भी है कि नीतीश कुमार जी के ऊपर सीधे आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो जिस उम्र में नीतीश कुमार जी आ गए हैं, जिस पड़ाव पर अपने जीवन के हैं, अब बहुत सारी चीज़ें अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं नीतीश जी। जो उनके अगल बगल के लोग हैं उनकी इच्छा ज़्यादा नीतीश कुमार जी पर हावी है। तो ऐसी स्थिति में सीधे नीतीश जी पर अब आरोप लगा करके क्या करिएगा? आपके आज प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि 2 तारीख को अगर वो पार्टी अपने अलग से मनाते हैं जयंती, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अरे भैया, जगदेव बाबू की जयंती मनाना अगर अपराध है तो इसको तो बिहार की जनता देख रही है। नहीं, उनका कहना है कि पार्टी अपने स्तर से मना रही है, अगर किसी और बैनर से आप। अरे भैया, जगदेव बाबू की जयंती तो घर घर में मनती है, सब लोग मनावे, सब पार्टी मनाती है, सामाजिक संगठन के लोग मनाते हैं, व्यक्तिगत रूप में भी जिनको आस्था है तो घर में रख के जन्मदिन में उनको याद करेंगे लोग। प्रकरण फिर दोहराया तो जाएगा। इसको लेकर के कोई कहे कि जगदेव बाबू की तस्वीर पर आप क्यों फूल चढ़ा रहे हैं, यह तो घोर आश्चर्य का विषय है। बात है सर, दूसरे बैनर के तले आप मनाते हैं तो आप सामाजिक संगठन से पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब नहीं होता है। सामाजिक संगठन तो सब लोग जुड़े होते हैं उस तरह के संगठनों से। आपके साथ नहीं ना दोहराना चाह रहे हैं नीतीश बाबू? अब नीतीश बाबू क्या चाह रहे हैं तो वही बता पाएंगे। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? क्या आप चाह रहे हैं कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए? क्या आप चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी का पावर कम किया जाए? भैया, जो हम चाह रहे हैं तो बता दिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आपको पार्टी छोड़कर चले जाना चाहिए। यह हमने पहले कहा है कि हम ऐसे कैसे चले जाएंगे। हमको दर्द है इस पार्टी से। जो लोग बाद में आए हैं
संघर्ष के दौर में नहीं रहे हैं उनको क्या मालूम है इस पार्टी के बारे में। कुछ लोग हैं, हमने एक दिन और कहा है कि 100 में 5% लोग हैं समता पार्टी के काल के, उन लोगों को मालूम है इस पार्टी को बनाने का क्या दर्द है। तो उन्हीं लोगों में से उपेंद्र कुशवाहा भी एक है। तो इस दर्द को हम समझ रहे हैं। सीधे तौर पे यह पार्टी बर्बाद हो रही है और उसके बाद हम इस तरह से क्विट कर जाएं तो फिर उनके भविष्य का क्या होगा, जो करोड़ों लोग आज चिंता में हैं। हमारी चिंता का विषय यह है, तो इसलिए हम अभी किसी के कहने मात्र से चले जाएं, यह कहाँ संभव है। आगे आपने नहीं, आगे क्या सोचा है हमने, कुछ नहीं। जो हमने कहा है पहले भी कि जनता दल यूनाइटेड जो हमारी पार्टी है और वह करोड़ों लोगों के अरमानों की पार्टी है। गरीब गुरबा, शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग या लवकुश समाज कहिए, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, सब लोगों का समर्थन इस पार्टी के साथ रहा है। जो सवर्ण जात के लोग भी हैं उनका भी एक बड़ा भाग इस पार्टी के सहयोग में हमेशा रहा है। तो ऐसे लोगों के अरमानों से जुड़ी हुई यह पार्टी है। यह पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है और यह पार्टी जब कमज़ोर पड़ेगी तो बाकी जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं रहे हैं उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। अब इस परिस्थिति में कैसे इस दल को और मजबूत किया जाए ताकि इनके अरमानों की रक्षा की जा सके, हम इसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन जिस हिसाब से सर नीतीश कुमार जी का बयान आपके प्रति आया, अब जदयू से ये बात उठने लगी कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, तो हिस्सेदारी क्या चाहिए। हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी पटना में प्रेस से बात करते हुए कहा कि हिस्सेदारी क्या है, इस पर अलग से हम बात करेंगे। देखिए, लोगों के हितों की रक्षा, लोगों का मान सम्मान, जिन लोगों का मान सम्मान जुड़ा हुआ है इस पार्टी से, मान सम्मान आज खतरा में है। इस मान सम्मान को बचाने की ताकत यही हिस्सेदारी है। कौन खतरा में डाल रहा है? जो परिस्थिति बन गई है आज पार्टी की, उसके कारण यह खतरा में है। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। जो परिस्थिति बन गई है या जो परिस्थिति हमारी पार्टी की बना दी गई है, उसके चलते आज यह खतरा में है और इसलिए हम इस खतरा से लोगों को बचाने के लिए ताकत चाहते हैं और यही हिस्सेदारी है। मतलब ये तो वाजिद साहब उन्होंने कहा है कि हम मौत कबूल करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। खुद ही जब उन्होंने कहा है तब उसके बाद कहाँ इस तरह की बात आती है। देखा गया है कि उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे। अब इसका जवाब तो फिर वही दे पाएंगे, क्योंकि पहले जब उन्होंने कहा था या आज भी जब कहा है तो उन्होंने कोई किस तरह से कहा, इसका जवाब तो वही दे। बीजेपी के दौरान को फंसाया गया, तो फिर नीतीश कुमार को अब तक जो जंगल राज का भय दिखाते आ जनता को, वो कहाँ तक आप जायज मान रहे हैं? उसमें देखिए, मेरे अलावा भी जनता दल यूनाइटेड के और सारे लोग मिलते होंगे, उन लोगों से भी यह सवाल पूछिए ना। 2025 का जो चुनाव होगा किसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, अभी तो 2024 के बाद 25 आना है, तो गंगा का पानी तब तक बहुत आगे बहेगा। अभी 2025 की बात क्यों करते हैं? आपका रोल क्या होगा सर उसमें? हम तो कह रहे हैं कि अभी 2025 की बात करने का कोई मतलब। वर्तमान परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का क्या स्टैंड है? भैया स्टैंड ही तो बता रहे हैं आपको 10 मिनट से, और क्या बता रहे हैं। अगर नीतीश पार्टी को मजबूत करने का वहाँ पीछे खाई वाला स्थिति है। उपेंद्र जी पार्टी करे के निकाल देंगे, पार्टी कार्यक्रम नहीं कर देंगे। अरे कैसे कोई निकाल देगा उपेंद्र कुशवाहा को? उपेंद्र कुशवाहा कोई गाजर मूली है कि कोई उखाड़ के फेंक देगा? कोई गाजर मूली हम है कि उखाड़ के फेंक देगा कोई? ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ी सी हिस्सेदारी का खुलासा करेंगे। बता दिया ना हमने कि भाई हिस्सेदारी का मतलब वह ताकत, जिस ताकत की बदौलत समता पार्टी के निर्माण काल से लेकर बीच के दिनों में संघर्ष में जिन लोगों ने साथ दिया, उनके हितों की रक्षा कैसे होगी? उनके हितों की रक्षा करने के लिए ताकत चाहिए। आज पार्टी कमज़ोर हो रही है, वरना पार्टी खुद उस स्थिति में होती, लेकिन पार्टी कमज़ोर हो रही है, यही चिंता का विषय है और इसी के लिए हम ताकत चाहते हैं, यही हिस्सेदारी है। इसमें सर जदयू के